रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को बड़ा तोहफा। मंशा देवी दर्शन के लिए महिलाओं के लिए रोपवे सुविधा निःशुल्क। परिवार के अन्य सदस्यों को भी मिलेगी रियायत। देश मना रहा आजादी का अमृत महोत्सव। देश भर में हो रहा तिरंगा यात्रा का आयोजन। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड से श्रीनगर तक निकाली गई तिरंगा यात्रा। देहरादून में शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला। विज्ञान की पढ़ाई अंग्रेजी में ही कराने की बाध्यता को किया खत्म। अपने अंग्रेजी में ही पढ़ाई कराने के फैसले में किया बदलाव। उत्तराखंड के नानकता में नहीं थम रही है चोरी की घटनाएं। 2 बाइक चोरों के कब्जे से 3 बाइक बरामद। गैंग का एक सदस्य अभी भी फरार। कार्रवाई में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांग्रेस ने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की याद में निकाली तिरंगा यात्रा। आर्यनगर चौक से देवपुरा चौक तक निकाली गई यात्रा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुदर्शन न्यूज स्वतंत्रता महोत्सव सप्ताह मना रहा है। इसी कड़ी में सुदर्शन राष्ट्रीय व्याख्यानमाला का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें आज शाम 6 बजे अंतरिक्ष क्षेत्र में असीमित संभावना विषय पर सुनिए नासा के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों डॉक्टर कुमार कृष्णा जी का विशेष व्याख्यान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के पौड़ी से। पहली खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो तिरंगा पदयात्रा निकाली है। कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और साथ ही जिलाध्यक्ष विनोद नेगी के नेतृत्व में आज मंडल मुख्यालय पौड़ी से भारत जोड़ो तिरंगा पदयात्रा निकाली गई। बता दें कि शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए तिरंगा यात्रा के जरिए हाथों में तिरंगा लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान आजादी के वीर शहीदों को याद किया। कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने इस दौरान कहा कि तिरंगा यात्रा के जरिए लोगों को स्वतंत्रता का मूल्य बताया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता को लेकर के कई वीर सेनानियों ने अपना बलिदान दिया है, लेकिन बीजेपी सरकार में लोगों को स्वतंत्रता को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वहीं देश को एकजुट करने के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा देश भर में निकाली जा रही है। पौड़ी उत्तराखंड पौड़ी में निकाली गई भारत जोड़ो तिरंगा पदयात्रा। ये जो यात्रा है तिरंगा यात्रा, वो 9 अगस्त को 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। आज हम लोगों को बीजेपी सरकार और इनके खिलाफ भारत जोड़ो अभियान, जो देश में जोड़ने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ हम लोगों ने भारत जोड़ो अभियान शुरू करा है। पूरे देश में ये यात्राएं चल रही हैं। आज पौड़ी में हम लोग यहाँ पे ये यात्रा कर रहे हैं। पौड़ी में यहाँ से मार्केट स्टेशन होता है, मार्केट में जाएंगे। ये यात्रा लोगों को ये याद दिलाने के लिए, जो हमारे देश के नए फ्रीडम के लिए जो हम लोगों ने मूवमेंट चलाया था, उस फ्रीडम को जो खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए आज देश को जोड़ने के लिए ये यात्रा पूरे देश में कांग्रेस पार्टी चला रही है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा देश भर में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली गई। हरिद्वार में आर्यनगर चौक से देवपुरा चौक तक भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की याद में ये यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा की अगुवाई पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के सैकड़ों की संख्याओं में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं के साथ की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने इस देश की आजादी में नींव रखी थी, जिसके फलस्वरूप लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से हमें ये आजादी मिली है।
इसी उद्देश्य से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और सभी राजनीतिक पार्टियों को राजनीति भूलकर आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाना चाहिए। आजादी के 75 साल उन तमाम लोगों को याद करने का भी है जिन्होंने अपनी आहुति दी, जिन्होंने अपना संघर्ष किया, जिसमें महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू जी, इन तमाम लोगों के प्रयासों से ही ये देश आज़ाद हुआ है। बुनियाद वहाँ से पड़ी है, उनको भी हम सत सत नमन करते हैं। और बहुत सारे लोग जो कि आज 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, सभी देशवासियों को, सभी पार्टियों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर पौड़ी से, जहां श्रीनगर में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के नेतृत्व में आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में पूरे शहर भर के स्कूली बच्चे, एसएसबी के अधिकारियों, साथी जवानों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान यात्रा में 150 मीटर लंबा झंडा पूरे शहर में ले जाया गया। इस दौरान सभी लोग भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आए। लोगों ने भी अपने घरों की छतों, सड़कों पर खड़े होकर के यात्रा का जोरदार स्वागत किया। यात्रा जीजीआईसी श्रीनगर से शुरू होते हुए गोला बाजार से गणेश बाजार और गणेश बाजार से पौड़ी रोड तक होते हुए हनुमान मंदिर के रास्ते रामलीला मैदान में जाकर के समाप्त हुई। इस दौरान स्कूली बच्चों और एसएसबी के अधिकारियों में जोश देखने को मिला। इसके साथ ही यात्रा में कोई व्यवधान न, इसके लिए बाजार भर की पूरी सड़कों को भी खाली करा दिया गया था। पुलिस हर जगह मुस्तैदी के साथ ट्रैफिक को कंट्रोल भी किए हुई थी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उनकी विधानसभा के श्रीनगर निगम क्षेत्र में 5000 घरों में तिरंगा लगाया गया है। यह अभियान 15 अगस्त तक जारी रहेगा और पूरी विधानसभा में जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यात्रा को लेकर के लोगों में खास उत्साह भी देखने को मिल रहा है और जगह जगह हर घर में तिरंगे झंडे भी दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि सभी लोगों को इस दौरान तिरंगे का सम्मान भी करना चाहिए और हर कोई व्यक्ति ध्यान दे करके तिरंगे का अपमान ना हो पाए। ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा यहाँ पे आयोजन किया गया है। हजारों लोग इसमें शामिल हुए। मैं श्रीनगर की जनता को, अपने जितने भी पार्षद हैं, हमारे जितने भी यहाँ के व्यापारी लोग हैं और शिक्षा विभाग के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, सभी विभागों को धन्यवाद दे रहा हूँ। विशेषकर एसएसबी को भी धन्यवाद दे रहा हूँ। इस यात्रा में सब लोगों ने बढ़ चढ़ भाग लिया है और 13, 14, 15 तारीख देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि घर घर में झंडे लगाने हैं तिरंगे। तो हम 5000 परिवारों में यहाँ पे तिरंगा झंडा लगाया जाएगा। कोई भी परिवार ऐसा नहीं कि जो तिरंगा नहीं लगाए और सब लोगों को आह्वान किया है देश के प्रधानमंत्री जी ने। हम भी घर घर तिरंगा लगाने का अभियान चला रहे हैं और मैं कह सकता हूँ कि एक आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये देश का सबसे बड़ा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर होने वाली भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा के तहत अनुकृति गुसाई रावत ने लैंसडाउन में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया है, जिसमें काफी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। अनुकृति गुसाई रावत ने बताया कि गर्व की अनुभूति तब और बढ़ जाती है जब 1942 की अगस्त क्रांति याद आती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आज ही के दिन देश भर के लोगों ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का आह्वान किया और अंग्रेजी हुकूमत को पराजित करने की आखिरी लड़ाई लड़ी थी। अनुकृति रावत का मानना है कि भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा पूरे देश में एकता, निष्ठा और अखंडता को बरकरार रखने के लिए की जा रही है। ये यात्रा जिले के विभिन्न विधानसभाओं से लोगों के बीच के प्रति समाज के सौहार्द स्थापित करने के उद्देश्य से की जा रही है। यात्रा के दौरान सभी कांग्रेसी ने हाथ में तिरंगा लेकर के गांव-गांव भ्रमण किया और भारत की अखंडता और एकता ही हमारी ताकत है के नारे भी दिए हैं। अनेकता में एकता की ये भावना ही हमारे राष्ट्र का आधार है। इसका संदेश उन्होंने गांव-गांव और साथ ही भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा के माध्यम से पहुंचाया है। भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा में राजेंद्र सिंह रावत, विनय पाल नेगी, मनदीप पटवाल, प्रमोद रावत, महेंद्र सिंह करनारी और प्रमोद गुसाई, देवी
देवा देवी ग्राम प्रधान इरतल और साथ ही महिलाओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर के इसमें हिस्सा लिया। आज की जो तिरंगा यात्रा है वो संदेश देती है कि जो भारत की पहचान है, जो भारत का अस्तित्व है, वो भारत की अखंडता में, अनेकता में, एकता में और अखंड भारत की इस कल्पना को करते हुए भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का आह्वान हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया था और आज पूरे देश के अंदर इस यात्रा को, इस पदयात्रा को जगह जगह पर किया जा रहा है। उसी प्रकार हमारे प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष किरण मेहरा जी के निर्देश अनुसार, उनके नेतृत्व में ये यात्रा हमने लांसडाउन विधानसभा के अंदर रिखड़ीखाल ब्लॉक में गांव से गांव, क्योंकि ये पहाड़ी विधानसभा है तो हर गांव से गांव पैदल चलकर इस पदयात्रा को पूरा किया है और मुझे खुशी है कि लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देश प्रेम की जो वो भावना है उसको जगाने का काम हमने इस यात्रा के माध्यम से किया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये यात्रा पूरे देश में सफल होगी। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां देश आजादी का महोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील की है कि हर घर तिरंगा लगाएं और साथ ही प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद बीजेपी द्वारा अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा लहराएं, इसको लेकर के बड़े पैमाने पर तैयारियां भी कर चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी की इस मुहिम से अलग भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाल रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली। हरीश रावत ने तिरंगा यात्रा और बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन पर केंद्र सरकार पर तीखे वार भी किए हैं। भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा के तहत कांग्रेस द्वारा हरिद्वार हर की पौड़ी से यात्रा निकाली गई। यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि यह तिरंगा यात्रा महान भारत बनाने के संकल्प के साथ निकाली जा रही है। आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और अंग्रेजों भारत जोड़ो आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ है। इसके उपलक्ष्य में हमारे द्वारा तिरंगा यात्रा देश के हर कोने में निकाली जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लिए एक ही नारा गा रहे हैं कि देश में सभी भाई भाई हैं और 2 अक्टूबर को कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का अंतिम चरण होगा। वहीं हरीश रावत ने बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन को लेकर के भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। हरीश रावत ने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरा भारत उनको बधाई दे रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार बीजेपी के अहंकार को चौराहे पर किसी ने लताड़ा है, इसलिए आज सारा बिहार और देश नीतीश कुमार को शुभकामनाएं देता है। एक महान भारत बनाने के संकल्प के साथ निकाली गई यात्रा है। आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की 80 वर्षगांठ है, उस पर हमने ये तिरंगा यात्रा निकाली है। गांव गांव, घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, बाखली बाखली, हर जगह निकाली है। आज लाखों लाख कांग्रेस जन हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के आज़ादी के मतवालों की तरीके से भारत माता की जय हो, हम हैं सब भाई भाई के नारे के साथ निकल पड़े हैं। और 2 अक्टूबर को हम लोग कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जी के साथ चलेंगे। वो भारत जोड़ो यात्रा का अंतिम चरण होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर देहरादून से, जहां पारंपरिक और साथ ही ऐतिहासिक मगन होली बटर फेस्टिवल यानी कि अदूड़ी उत्सव का आयोजन होने जा रहा है। 17 अगस्त को आयोजित होने वाले पारंपरिक उत्सव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज बतौर मुख्य अतिथि इसमें शामिल होंगे। इस बार ये आयोजन कोरोना काल के बाद आयोजित किया जा रहा है। आजादी की वर्षगांठ के मौके पर महोत्सव का आयोजन कर आजादी के जश्न पर दूध, मट्ठा और मक्खन की होली बनाई जाएगी। इस बार दायरा बुग्याल में 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाएगा। वहीं गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि 28 वर्ग किलोमीटर में फैले इस बुग्याल में रैथल के ग्रामीणों द्वारा सदियों से
भाद्रपद माह की संक्रांति को दूध मक्खन मट्ठा की होली मनाई जानी है। उन्होंने ये भी कहा यहाँ के स्थानीय लोग प्रकृति का आभार जताने के लिए इस कार्यक्रम को पर्व के रूप में मनाते हैं। इसके साथ ही विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि दायरा बुग्याल के साथ आसपास के पर्यटन स्थलों को भी विकसित करने के लिए सरकार से मांग की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तरकाशी के क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं भी हैं। पूरा उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में कैसे आगे विकसित हो, इसके लिए जो मेरी विधानसभा है गंगोत्री विधानसभा बहुत अच्छे उद्यान वहाँ पे हैं और एक बहुत बड़ी शुरुआत हमारी दायरा पर्यटन समिति है। उसने कई सालों से हमारे तमाम होटल के जो व्यवसायी हैं सभी लोगों ने मिलकर इसको बहुत आगे बढ़ाने का, यहाँ तक कि जो हमारे प्रेस के लोग उत्तरकाशी उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा। हरिद्वार में उषा ब्रेको प्राइवेट लिमिटेड रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफा देने जा रही है। मंशा देवी और मां चंडी देवी रोपवे से दर्शन के लिए जाने वाली माताओं और बहनों के लिए निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा तय जीएसटी देना होगा और पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। परिवार के अन्य सदस्यों को भी परिचय पत्र दिखाकर के रोपवे में किराए में रियायत मिलेगी। सुविधा सिर्फ स्थानीय हरिद्वार की माताओं और बहनों के लिए रखी गई है। आपको बता दें कि ये स्कीम रक्षाबंधन के दिन के लिए ही मान्य होगी। वहीं उषा ब्रेको के वरिष्ठ अधिकारी मनोज कुमार डोभाल का कहना है कि हर साल की तरह भी इस साल माताओं और बहनों के लिए चंडी देवी और मंशा देवी दर्शन के लिए उड़न खटोला में यात्रा को निःशुल्क किया गया है। देखिए, हर वर्ष की तरह इस बार भी उषा ब्रेको लिमिटेड ने हरिद्वार की समस्त माताओं बहनों के लिए ये स्कीम दोबारा लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत सभी महिलाएं अगर अपना पहचान पत्र, कोई भी पहचान पत्र लेकर के हमारे दोनों रोपवे पर मंशा देवी और मां चंडी देवी में आती हैं तो उनको निःशुल्क रोपवे राइड दी जाएगी। इसमें केवल जो जीएसटी कंपोनेंट है उनको देना पड़ेगा। क्या सभी ये हरिद्वार जिले की समस्त महिलाओं के लिए ये योजना है। पर बहनों को ये तोहफा दिया जा रहा है। मंशा देवी और साथ ही मां चंडी देवी रोपवे से दर्शन करने के लिए जाने वाली सभी माताओं और बहनों के लिए निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। हर साल की तरह इस बार भी ये फैसला लिया गया है। योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा तय जीएसटी देना होगा और साथ ही पहचान पत्र दिखाना इसमें अनिवार्य किया गया है। परिवार के अन्य सदस्यों को भी परिचय पत्र दिखा करके रोपवे के किराए में रियायत मिलेगी। सुविधा सिर्फ स्थानीय हरिद्वार की माताओं और बहनों के लिए रखी गई है और साथ ही ये स्कीम रक्षाबंधन के दिन के लिए ही सिर्फ और सिर्फ मान्य होगी। इसके साथ ही उषा ब्रेको के वरिष्ठ अधिकारी मनोज कुमार डोभाल का भी कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी माताओं और बहनों के लिए चंडी देवी और मंशा देवी दर्शन के लिए उड़न खटोला में यात्रा को निःशुल्क किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां कुमाऊं वन संरक्षक डॉक्टर पीके पात्रो तुराई क्षेत्र में अपने दौरे के दौरान आज खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने खटीमा पहुंचकर वन विभाग द्वारा बनाए गए ऑक्सीजन पार्क, क्रोकोडाइल पार्क, जंगल सफारी और साथ ही वॉच टावर आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ डीएफओ पूर्वी तराई वन प्रभाव संदीप कुमार, आईएफएस डॉक्टर नायक, रेंज अधिकारी आरएस मंडराल और साथ ही रेंज अधिकारी सुधीर कुमार, धन सिंह अधिकारी सहित वन विभाग का स्टाफ उनके साथ में रहा। इस दौरान कुमाऊं वन संरक्षक डॉक्टर पीके पात्रो ने वन्य जीव सुरक्षा और वनों के संरक्षण, इसके साथ ही वन्य संपदा की तस्करी पर रोकथाम लगाने हेतु वन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश और सुझाव दिए। वहीं वन संरक्षक डॉक्टर पीके पात्रो ने यूपी और नेपाल के रास्ते में हो रही वन्यजीव और वन्य संपदा की तस्करी पर भी रोक लगाने के लिए यूपी वन विभाग के अधिकारियों और नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी के अधिकारियों के साथ जल्द बैठक करने की भी बात कही है। एक तो जो हमारा काम हुआ है उसको सही ढंग से और बेहतर ढंग से कैसे हम उसको व्यवस्थित कर पाएंगे,
ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, इसको करेंगे। और जो भी नया संभावना है, नई संभावना है इस क्षेत्र में, उसके लिए भी प्रयासरत करेंगे और जल्दी जल्दी उसको कुछ ना कुछ हम मूर्त रूप देने का कोशिश करेंगे। हमारा जो यूपी के साथ है वो ऑलरेडी डिस्कशन पे है ये सारी चीज़, तो जल्दी जल्द हम इनका जो अधिकारी है उनके साथ DFO लेवल पे हो या मेरा जोनल लेवल पे हो, तो हम उसको वार्ता करेंगे और जो हमारा कंसर्न है और उनका जो कंसर्न है म्यूचुअल हम एक दूसरे को मदद करेंगे, तो दोनों के लिए बेनिफिट होगा। और बॉर्डर से संबंधित है, ये इंटरनेशनल मैटर है दो कंट्री के बीच में, उसमें तो ज़्यादा कुछ हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक संभव हो हमारा SSB है यहाँ पर बॉर्डर पे, उनके साथ हम ज़रूर एक ये करेंगे ताकि भविष्य में आगे वाला समय में जो मानव वन्यजीव का तस्करी या जो इस टाइप का जड़ी बूटी का तस्करी का, इसमें कैसे सही ढंग से अंकुश लगाया जा सके, इसके लिए हम जरूर उनके साथ एक वर्कशॉप भी करेंगे, उनको ट्रेन भी करेंगे और आदान प्रदान का एक माध्यम भी हम एस्टेब्लिश। अगली खबर देहरादून से है, जहां कुछ समय पहले शिक्षा विभाग में एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। उस फैसले के तहत अंग्रेजी में विज्ञान की पढ़ाई सरकारी स्कूलों में कराई जानी थी और वहीं जब जाकर के इसमें यूटर्न ले लिया गया है। सरकारी स्कूल में विज्ञान की पढ़ाई की अंग्रेजी में ही कराए जाने की बाध्यता को खत्म कर दिया गया। जहां पहले विज्ञान की पढ़ाई अंग्रेजी में ही कराने का फैसला शिक्षा विभाग ने लिया था, तो अब शिक्षक छात्रों की सुविधा और साथ ही उनकी मांग के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में विज्ञान विषय पढ़ सकते हैं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि जैसे ही ये बात सामने आई कि सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ाई कराने पर बच्चों के सामने परेशानी खड़ी हो रही है, तो आपको बता दें कि उसके बाद हमने अब ये अनिवार्य कर दिया है कि जिस विद्यार्थी को जिस भी अंग्रेजी या फिर हिंदी में पढ़ना हो तो दोनों ही भाषाओं में वो पढ़ सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि दोनों ऑप्शन हमने दे दिए हैं कि जो बच्चा अंग्रेजी में पढ़ना चाहता है वो अंग्रेजी में पढ़ सकता है, जो बच्चा हिंदी में पढ़ना चाहता है वह हिंदी में पढ़ सकता है। अब बच्चे को हमने दोनों ऑप्शन दे, देखिए ऐसा है कि दोनों ऑप्शन हमने दे दिए हैं कि जो बच्चा अंग्रेजी में पढ़ना चाहता है वो अंग्रेजी में पढ़ सकता है, जो बच्चा हिंदी में पढ़ना चाहता है वह हिंदी में पढ़ सकता है। अब बच्चे को हमने दोनों ऑप्शन दे। देखिए, अगली खबर खटीमा से है, जहां खटीमा के नानकमट्टा पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से नानकसागर डैम से चोरी 2 बाइक, सोसाइटी से चोरी की गई 1 बाइक बरामद की गई है। बता दें कि गैंग का एक सदस्य अभी भी फरार चल रहा है और एक सदस्य 1 दिन पहले ही सितारगंज पुलिस के हत्थे बाइक चोरी में पकड़ा गया था। मिली जानकारी के अनुसार सरकड़ा रुद्रपुर निवासी टीकाराम और साथी सुखदेव मिस्त्री नानकसागर जलाशय के किनारे अपनी मोटरसाइकिल पर घूमने के लिए बैराज पर गए थे, जहां मोटरसाइकिल को सड़क किनारे खड़ा कर डैम को देखने लगे। इसी दौरान चोरों ने उनकी बाइक चोरी कर ली थी। पुलिस ने पलविंदर सिंह उर्फ पिंदर उर्फ पप्पू निवासी ग्राम खेमपुर, साथी संदीप सिंह निवासी भट्टे के पास कल्याणपुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 3 मोटरसाइकिल बरामद की है। दोनों आरोपियों से पूछताछ में पुलिस ने बताया कि अमनदीप उर्फ अमन यानी कि अमनी निवासी टाटरगंज और हजारा जिला पीलीभीत अपनी बहन के यहाँ ग्राम देवीपुर में रहता है। सुखविंदर सिंह उर्फ सुखी ग्राम नगला के साथ मिलकर चोरी किया करता था। साथ ही चारों आरोपी एक साथ चोरी करने जाते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने बताया कि 2 मोटरसाइकिल नानकसागर जलाशय से और साथ ही 1 मोटरसाइकिल कहीं और से भी बरामद की गई। एक नानकमट्टा क्षेत्र में बाइक चोरी होने की कई 2-3 जो है यहाँ पर मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, जिसमें थाना अध्यक्ष नानकमट्टा के द्वारा एक टीम यहाँ पर गठित की गई, जो कि रात दिन उन्होंने सघन चेकिंग की, जिसमें 2 अभियुक्त आज गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक पलविंदर सिंह उर्फ पिंदर और दूसरा संदीप सिंह पुत्र संतोष। इनसे 3 स्प्लेंडर बाइकें भी हमारी ये बरामद हुई है। इसके अलावा 2 आदमी इसमें वांछित भी हैं इनके साथ में, जो कि इनके साथ ही मिल करके जो है वो भी जो चोरी की घटनाएं को अंजाम दे रहे थे, जिनके खिलाफ भी जो है हमने टीमें गठित कर रखी हैं। अगर गिरफ्तारी उनकी भी हो जाती है तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी। हो सकता है इसमें अन्य बाइकें चोरी की भी घटनाओं का खुलासा हो सकता है। सर, ये खाली नानकमट्टा से ही बाइक चोरी करते थे, कहीं और से भी करते थे? अन्य जगह से भी करते थे। ये खटीमा थाने में अभियोग पंजीकृत है बाइक चोरी का, एक वहाँ की गाड़ी वो है और 2 हमारे नानकमट्टा थाने के हैं।
फिर मैं इसमें ये भी कहूँगा कि ये अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां बुजुर्ग की चिता पर तोड़फोड़ कर अंत्योष्टि करने गए लोगों के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ ऋषिकेश की अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के लोगों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि ऐसे आपराधिक कार्य करने वाले सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो ब्राह्मण सभा के हजारों लोग जगह जगह आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। प्रेस वार्ता कर ब्राह्मण सभा के लोगों ने बताया कि किसी बड़े सफेदपोश के दबाव में पुलिस आपराधिक कार्य करने वालों को बचा रही है। ऐसे सफेदपोश नेता की भी हम निंदा करते हैं। आपको बता दें कि 28 जुलाई को कुछ आपराधिक कृत्य करने वाले लोग अचानक अंत्योष्टि करने की जगह पहुंचे और एक बुजुर्ग की चिता के साथ तोड़फोड़ कर अंत्योष्टि करने आए लोगों के साथ मारपीट का निंदनीय कार्य किया गया। पुलिस को शिकायत मिली, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं। हालांकि न्यायालय के दखल के बाद भी पुलिस को धाराएं बढ़ानी पड़ी और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पीड़ित पक्ष की मांग है कि हमला करने वाले सभी लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। वहीं आरोप लगाया गया है कि किसी सफेदपोश के दबाव में पुलिस काम कर रही है, तभी मामले को लेकर के ढिलाई बढ़ती जा रही है। पुलिस आई, पुलिस ने हमें पूरा सहयोग किया, लास्ट तक वो हमारे साथ खड़ी रही, तब हमारा संस्कार संपन्न हो सका। आगे ये चाहते हैं जो लोग बाहर घूम रहे हैं, जो पकड़ में नहीं आए हैं, पुलिस उनकी इंक्वायरी करे, उन लोगों जो उन्हीं के साथ जिनको पकड़ा है उन्हीं को रिमांड में ले और वही लोग उसको सबको बताएंगे कौन कौन और साथ में थे। अन्यथा पुलिस हमसे पूछे कि तुम बताओ, तो हम किसको बताएं? उतनी भीड़ में हमें तो अपनी जान बचानी मुश्किल हो रही थी, हम किसको बताएं? वहाँ लोगों को पकड़ा है पुलिस। एक किसी पंडित के साथ, किसी ब्राह्मण के साथ घटना नहीं हुई है, ये एक व्यक्ति के साथ कोई घटना नहीं हुई है, ये पूरे समाज के साथ, पूरे सनातन पर एक आघात हुआ है। और कई चीज़ें देखी हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा है कि जलती हुई चिता पर लोग लात मार रहे हों, लोग डंडों से हमले कर रहे हो, उस चिता से लकड़ियाँ हटा रहे हो, मतलब जलने ना दे रहे हो उस आग को, ऐसा हमने कभी नहीं देखा है। तो इसलिए वैदिक ब्राह्मण महासभा ने इस पर अपना स्टैंड लिया और सब लोगों ने केवल ये इसको केवल एक वैदिक जो कर्मकांड करने वाले उन तक न रख करके इसको एक समाज, क्योंकि देखो समाज में सुधार होना बहुत ज़रूरी है और आगे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम एक जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। और जिन लोगों ने ये काम किया उनकी जो कृत्य है उस कृत्य को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इस घटना को जो है जो लोग संरक्षण दे रहे हैं उनको भी एक संकेत दे रहे हैं कि आप ऋषिकेश में इस प्रकार का कृत्य न करें। अगर आप इस प्रकार का कृत्य करेंगे तो आज इनके साथ हुआ है, कल आपके साथ भी होगा और यही लोग करेंगे। जिन लोगों की आप मदद कर रहे हो यही लोग कल आपके साथ भी ऐसा कृत्य करेंगे। राजनीतिक लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, है ना भाई। पुलिस वाले जो है ऐसे धाराएं लगा रहे हैं जिन धाराओं में कि वो थाने से छूट जाएंगे। वो तो न्यायालय का हम धन्यवाद करेंगे, उन्होंने जो है धाराएं जोड़ी हैं इसमें, तब जाके वो गिरफ्तार हो पाए। नहीं तो कहाँ थे? उनको तो भगा दिया था रात को पुलिस वालों ने। उसको तो रात को जो मुख्य आरोपी था उनको तो भगा दिया था। वो तो न्यायालय ने संज्ञान लिया और कहीं ना कहीं से जो बातें आई तब जाके जो ये सब पकड़ में आए हैं। देखिए कोतवाल को क्या, जो कोतवाल के ऊपर दबाव बना रहे हैं उनको भी सस्पेंड होना चाहिए। भाई कोतवाल तो एक मोहरा है, लेकिन इनके ऊपर कौन लोग हैं और सब जानते हैं कि कौन लोग हैं। पूरी सरकार जानती है, पूरा शासन जानता है, पूरा प्रशासन जानता है, पूरा ऋषिकेश जानता है, लेकिन सब मौन है। कह तो रहे पीछे से हम सब साथ हैं, लेकिन सब मौन है। इसलिए लोगों को बोलना पड़ेगा। एक मिनट बस आ ही गया। साथ फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। तो सुदर्शन के 17 साल पूरे हो चुके हैं। वहीं आज शाम 6 बजे व्याख्यान श्रृंखला में आज डॉक्टर कुमार कृष्ण शामिल होंगे और सुनाएंगे क्या कुछ कहेंगे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।